हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग क्लोज टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। कल भी हम लोगों ने क्लोज टेस्ट पार्ट 1 पढ़ रखा है, तो उसमें हम लोग देख रहे थे कि पहले तो सबसे आसान पैराग्राफ हम लोगों ने देखा था, उसके बाद उससे एडवांस लेवल। अब क्या है कि सीजीएल और बैंक पीओ में जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिस ढंग के क्लोज टेस्ट आपको पूछे जाते हैं, उस ढंग का हम लोग अभी देखेंगे। तो हम लोग कल ही देख चुके थे कि हमें पहले तो पूरा पैराग्राफ पढ़ना होता है ब्लैंक के साथ। सबसे पहले आप क्या कीजिए, क्लोज टेस्ट का आपके पास क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले क्या कीजिए कि आप पूरे ब्लैंक के साथ, जैसे ब्लैंक के साथ आप पूरा पैराग्राफ पढ़िए। तो हम लोग पढ़ेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग हैज इमर्ज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस चैलेंजेस टू मैनकाइंड. It refers to a gradual increase in the average temperature of Earth's atmosphere and oceans. The changes is largely attributed to human activities that involve the burning of fossil fuels, जीवाश्म ईंधन, and the release of greenhouse gases. As a result, glaciers are melting, sea levels are rising, and extreme weather events are become more common. The consequences of global warming are उसका blank है and call for urgent action. The governments around the world have started to take steps to blunt the effects of climate change. International elements like the Paris Agreement aim to bring countries together in the fight against global warming. However, more efforts are needed at both individual and collective levels. People must become more blanket of their carbon footprint and adopt environment-friendly practices. Switching to renewable sources of energy, reducing waste and promoting afforestation are some ways to blunt the pace of global warming. तो इसको पढ़ने से हम लोगों ने कल भी देखा था कि पहले तो पैराग्राफ पढ़ना होता है। पैराग्राफ पढ़ने से आपको ये पता चलता है कि किस चीज के बारे में है, और यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड्स का यूज होगा, नेगेटिव वर्ड्स का यूज होगा। तो यहाँ हम लोग पढ़ देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में है। ग्लोबल वार्मिंग से हमें ये सारी चीजें तकलीफें हो रही है, और इसमें हम लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं इसको रिड्यूस करने के लिए, इसको कम करने के लिए। यहाँ जो मानव जाति, यहाँ ह्यूमन मैनकाइंड या ह्यूमन एक्टिविटीज को लेकर के कि जीवाश्म ईंधनों को जलाना, रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, इन सारी चीजों से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। अब यहाँ जो है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, रिड्यूसिंग वास्ट एंड प्रमोटिंग अफॉरेस्टेशन, मींस वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, वास्ट को रिड्यूस करना, ये सारे जो तरीके हैं, ये सारे जो मेथड्स हैं ग्लोबल वार्मिंग के पेस को धीमा करने के तरीके हैं, धीमे करने के। तो हम लोग आप देखेंगे, अब हम लोग ऑप्शन से चलेंगे कि यहाँ क्या क्या यूज होगा। ग्लोबल वार्मिंग हैज इमर्ज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस चैलेंजेस टू मैनकाइंड. इट रेफर्स टू ग्रेजुअल इंक्रीज, मींस लगातार बढ़ोतरी, gradual increase in the average temperature of Earth's atmosphere and oceans. The change is largely attributed to human activities. Means मानव प्रतिक्रियाओं के वजह से, जैसे burning of fossil fuels and release of greenhouse gases. As a result, glaciers are melting. Glacier पिघल रहा है, और sea levels rising. sea का जो समुद्र तल है वो उठ रहा है, मींस बढ़ रहा है. Sea levels are rising and extreme weather events means चरम मौसम घटनाएं are become more common. The consequences of global warming are dash means blank and call for urgent action. means global warming के जो परिणाम है और भी सीवियर होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सीवियर, इनविजिबल, बेनिफिशियल, आर्टिफिशियल। तो इनविजिबल मींस अदृश्य, इसका कोई मतलब बन रहा है, कोई मतलब नहीं बन रहा है। बेनिफिशियल मींस लाभदायक। तो यहाँ लाभदायक की बात नहीं हो रही है, यहाँ हो रही है कंसिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। हम लोग ऊपर जो पढ़े उसके बारे में हम लोगों ने देखा कि ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ रहा है, और अर्थ के टेम्परेचर लगातार बढ़ रहे हैं। तो यहाँ हम लोग सीवियर, यहाँ हम लोग आर्टिफिशियल भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है सीवियर मींस गंभीर। तो यहाँ देख रहे हैं कंसिक्वेंसेस ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम और भी गंभीर होते जा रहे हैं, और कॉल फॉर अर्जेंट एक्शन मींस तुरंत प्रतिक्रिया की जरूरत है, और यहाँ सीवियर होती जा रही है, गंभीर होती जा रही है। इससे आगे हम लोग देखेंगे कि गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड हैव स्टार्टेड टू टेक स्टेप्स, मींस दुनिया भर की सरकार स्टेप ले रही है टू डैश द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज मींस ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज को निपटने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए दुनिया भर की सरकारें अब स्टेप्स ले रही हैं। तो यहाँ हम लोग देखें क्रिएट मींस कुछ निर्माण करना, तो यहाँ होगा नहीं। एडमायर मींस प्रशंसा करना, एक्यूज नहीं होगा। एड्रेस मींस निपटने के लिए
मीन्स इसका मतलब होता है डील विथ एक ऑप्शन ये भी होता है, डील विथ सीवियर प्रॉब्लम, डील विथ सीवियर प्रॉब्लम। एड्रेस मींस ये भी होता है कि डील विथ सीवियर प्रॉब्लम, एक मीनिंग एड्रेस का डील विथ सीवियर प्रॉब्लम होता है, यहां एड्रेस का मीनिंग हो रहा है। फिर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स लाइक द पेरिस एग्रीमेंट, अंतरराष्ट्रीय समझौते जैसे कि पेरिस समझौते, एम टू ब्रिंग कंट्रीज टुगेदर इन द फाइट अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग, दुनिया भर की देशों को ग्लोबल वार्मिंग से फाइट के लिए एकजुट की है, एकजुट का उसका लक्ष्य है, किसका, पेरिस एग्रीमेंट का। हर जबकि मोर efforts are needed at both individual and collective levels. More क्या होगा इसमें ऑप्शन देखिए, lazy, negative, aggressive, careless। तो lazy का मतलब आलसी, negative means negative, careless means नहीं हो पाएगा, तो aggressive एक ही ऑप्शन पर बन रहा है कि aggressive आपका आंसर होगा, aggressive। More aggressive efforts are needed at both individual and collective levels. People must become more dash of their carbon footprint and adopt environment friendly practices. People must become more dash of their more, यहाँ देखें हम लोग कि प्राउड होगा नहीं, केयरलेस होगा नहीं, अननोन होगा नहीं, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है कॉन्शियस। प्राउड मींस आप गर्व की बात होगी, केयरलेस होगा नहीं, अननोन मींस अज्ञात होगा नहीं। तो पीपल लोगों को और भी ज्यादा कॉन्शियस होना चाहिए, लोगों को और भी अपने कार्बन फुटप्रिंट्स के लिए लोगों को और भी ज्यादा कॉन्शियस होना चाहिए। फुटप्रिंट एंड अडॉप्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। When switching to renewable sources, reducing waste and promoting afforestation are some ways to dash the pace of global warming की गति को, global warming के गति को धीमा करने के लिए। तो यहाँ हम लोग देखें कि ignore, 5 ऑप्शन हम लोग देखें, ignore, increase, accelerate, slow। तो ignore तो होगा नहीं और increase, accelerate तो यहाँ हम लोग देखें कि afforestation में वृक्षारोपण, reducing waste, sources of renewable energy, तो ये सारी चीजें करने के बाद हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के पेस को, गति को धीमा करेंगे, ना कि एक्सेलरेट करेंगे, ना कि इंक्रीज करेंगे, बल्कि स्लो करेंगे। मींस आपका एक ही ऑप्शन बचा है डी, मींस स्लो। तो हम लोग अब क्लोज टेस्ट के बारे में ये देख रखा है कि हम लोगों ने कि पहले तो पूरा पैराग्राफ पढ़िए, उसमें हम लोग समझ जाते हैं कि ये किस चीज के बारे में है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन से वर्ड्स मींस नेगेटिव वर्ड्स, यहाँ हम लोगों ने जस्ट देखा कि यहाँ एफोरेस्टेशन आर सम वेज टू द पेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। आपके पास इंक्रीज भी ऑप्शन था, एक्सेलरेट भी ऑप्शन था, तो इंक्रीज और एक्सेलरेट होगा नहीं होगा, क्यों? आपको वृक्षारोपण की बढ़ोतरी से ग्लोबल वार्मिंग की गति को आप लोग धीमा कर सकते हैं, ना कि ग्लोबल वार्मिंग की गति को बढ़ा सकते हैं। यहाँ हम लोग देखें कि कहाँ आपको नेगेटिव वर्ड यूज करना है, कहाँ आप लोगों को पॉजिटिव वर्ड यूज करना है। तो ये सारी चीजें आप सबसे पहले पूरा पैराग्राफ ब्लैंक के साथ पढ़िए। इससे आगे भी हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ मिलते हैं। तब तक अगर आपने इंग्लिश ग्रामर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें हम लोगों ने ग्रामर के सारे टॉपिक्स को देख रखा है और भी बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय।